सती पठान के शिविर का दूसरा दिन पूरा हुआ। शिविर तो साधना का ही है और अधिक गंभीरता पूर्वक साधना करना है। वाणी विलास का शिविर नहीं है, बुद्धि विलास का शिविर नहीं है, मात्र परियत्ति के पारायण का शिविर नहीं है। परियत्ति यानी धर्म की वाणी तो केवल उद्बोधन के लिए है, समझने समझाने के लिए है, मार्ग निर्देशन के लिए है, प्रेरणा जगाने के लिए है। पर काम तो पटिपत्ति का ही करना है। प्रतिपादन प्रतिपादन धर्म की प्रतिपदा पर यानी मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है। शील का पालन करते हुए समाधि को पुष्ट करना है और फिर जब प्रज्ञा का काम शुरू करेंगे तो पटिवेधन। ये जो अज्ञान के आवरण पड़े हैं, मोह मूढ़ता के आवरण पड़े हैं, उनका भेदन करें तो प्रज्ञा का काम हुआ। छेदन भेदन करना यही प्रज्ञा का स्वभाव है, यही उसका लक्षण है। छेदन भेदन नहीं करती है तो प्रज्ञा नहीं है। स्थूल स्थूल घनीभूत प्रगट सत्य को टुकड़े टुकड़े करके उसका विचयन करके सूक्ष्म सत्यों की ओर अगर नहीं ले जाए, परमार्थ सत्य की ओर न ले जाए तो प्रज्ञा नहीं हुई, बुद्धि विलास ही हुआ। प्रज्ञा तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी अनुभूति पर ऐसा ज्ञान उतरे जो सच्चाई को यथाभूत देखते हुए जागे। जैसा है वैसा है, उस पर कोई दार्शनिक मान्यताओं का लेप न लगने पाए, उस पर कहीं कोई कल्पनाओं का लेप न लगने पाए। जैसा है वैसा है, यथाभूत और इस क्षण जैसा है, उसी सच्चाई के सहारे। अगला क्षण जब इस क्षण बनेगा तो इस क्षण कैसा है, इसी सच्चाई के सहारे यों क्षण प्रतिक्षण जिस क्षण जो सच्चाई अनुभूति पर उतरी उसी के सारे चलें तो प्रतिवेदन अपने आप होने लगता है। क्योंकि सच्चाई को जैसी है वैसे देखने का अभ्यास शुरू किया कि अपने आप उसका विघटन होने लगा, उससे अधिक सूक्ष्म सच्चाई प्रकट होने लगी। उसे भी यथाभूत देखा तो उसका भी विघटन हुआ, उससे अधिक सूक्ष्म सत्य सामने आया। तो केवल परियत्ति करके रह गए, उसका अध्ययन करके रह गए, उसका पारायण करके रह गए, उसकी चर्चा करके रह गए और प्रतिपादन बिल्कुल नहीं किया। प्रतिवेदन तो बहुत दूर की बात है। तो भाई धर्म से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला ना। तो शिविर में तो धर्म से लाभ लेने के लिए आए हैं। शाम के प्रवचनों में परियत्ति को इसलिए महत्व दिया गया कि इस साधना के विषय में
भगवान की वाणी, उससे मिलान करके देखें हम जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, भगवान क्या चाहते थे कि हम किस प्रकार साधना करें। इस बात को समझने के लिए बस मार्ग निर्देशन के लिए, प्रेरणा के लिए, बुद्धि के स्तर पर अच्छी तरह समझ जाने के लिए पर काम तो यही करते रहना होगा और बड़ी गंभीरता के साथ करते रहना होगा। सौभाग्य है हमारा कि जहां ये कल्याणकारी विद्या पड़ोसी देश ने अपने शुद्ध रूप में कायम रखी। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। जो आचार्य इस गद्दी पर बैठे वो खूब सोच समझ करके बैठे, इस दृढ़ संकल्प के साथ बैठे कि मुझे जो प्राप्त हुई है विधि उसको ठीक वैसे ही आने वाली पीढ़ी तक देना मेरा काम है। इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ूंगा नहीं, अपनी ओर से कुछ निकालूंगा नहीं, सुधारने के नाम पर कहीं इसको विकृत तो नहीं कर दूंगा। भारत ने दुर्भाग्य से यही किया और खो बैठे इस विद्या को। पिछले कुछ वर्षों से इस देश में आई तो देखते हैं धर्म की गंगा तो सबके लिए है, यहां कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और लगाई जानी भी नहीं चाहिए। नहीं तो धर्म धर्म नहीं रहेगा। धर्म तो सार्वजनीन होता है, तो सारे लोग तो नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग तो मुमुक्षु भाव से आए कि कोई विद्या है, इसे सीख करके हम अपना कल्याण कर लें। उनको संप्रदाय का बहुत बड़ा बंधन नहीं था भी, तो धीरे धीरे बंधन टूटता चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए कि जिनको अपने संप्रदाय से, अपनी दार्शनिक मान्यता को सही है ऐसा सिद्ध करने के पागलपन से बहुत बड़ा चिपकाव, और वो इस बात को खूब जानते हैं कि हमारे पास तो केवल बातें ही बातें हैं, कोरा उपदेश है, करने कराने को तो कुछ है नहीं, बहुत हुआ कह दिया लोगों को उपवास कर लो, और जानते हैं उससे कुछ लाभ होता नहीं, स्वयं भी जानते हैं, करने वाले भी जानते हैं। तब तो अपने लोगों को अपने बाड़े में बांधे रखने के लिए ये विद्या सीखनी बहुत जरूरी है। तो इस नियत से भी आए, सिखाने वाला जानता है, समझता है कि किस नियत से आए हैं, उसका काम मुक्त हस्त से बांटना है। कोई उसका सदुपयोग करे, अपना कल्याण कर ले, दुरुपयोग कर ले, अपना ही बुरा कर ले, औरों का बुरा कर ले। तो इस मंशा से, इस उद्देश्य से आने वाले कुछ लोगों ने इस विद्या का ऊपरी ऊपरी रूपरेखा समझी और जल्दी से जल्दी उस पर अपनी दार्शनिक मान्यताओं की, अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं की के लेप लगा करके इसे विकृत करके सिखाना शुरू कर दिया और घोषणा ये करने लगे कि हमने सुधार किया है विपश्यना में। इसी एक बात को देखने से बात स्पष्ट हुई कि भारत ने ये कल्याणकारी विद्या क्यों खोई। बार बार प्रश्न होता है। जो ईमानदार लोग शिविर में आते हैं, समझते हैं, जिनका बंधन बहुत बड़ा नहीं है संप्रदाय का, वो इस बात को समझते हैं कि विद्या बड़ी कल्याणकारिणी है, आशु फलदायिनी है, अभी फल देती है। और जगह तो बातें ही बातें, केवल उपदेश ही उपदेश। यहाँ तो क्रियान्वयन, उस उपदेश को कैसे हम क्रिया में उतारें, व्यवहार में उतारें, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है और सारी बात बड़ी वैज्ञानिक लगती है, युक्ति संगत लगती है, न्याय संगत लगती है। तो कहते हैं इतनी कल्याणकारी विद्या ये अपने देश से लुप्त कैसे हो गई, कैसे लोगों ने खो दिया। हमारे पुरखे क्या इतना भी नहीं समझ पाए कि इस विद्या को हम कायम रखें तो हमारा कल्याण होगा। अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, बहुत स्पष्ट समझ में आने लगी। पहले तो अनुमान ही करते थे कि किस प्रकार ये विद्या भारत ने खोई। जहाँ संप्रदाय ने अपना मुलम्मा चढ़ाना शुरू किया, अपना लेप चढ़ाना शुरू किया,
सार की बात गौण होती चली गई, निस्सार प्रमुख होता चला गया, और निस्सार जहाँ प्रमुख होता चला गया वहाँ ये विद्या कैसे काम करेगी। लोग वंचित रह गए इस विद्या से। तो इतने बड़े सौभाग्य की बात हमारी हुई कि कम से कम एक देश ने इस विद्या को जैसे भारत से गई थी वैसे शुद्ध रूप में कायम रखा इतने वर्षों तक। उसी देश की एक परंपरा ने वाणी को शुद्ध रखा। ये भी एक बड़े दुर्भाग्य की भारत में हुई कि ऐसी कल्याणकारी विद्या, इसका साहित्य ही देश से लुप्त हो गया। कोई एक पुस्तक, किसी एक पुस्तक का कोई एक सूत्र इस देश में कायम नहीं रहा। सारा का सारा साहित्य, और छोटा साहित्य नहीं, इतना विशाल साहित्य नेस्तनाबूद हो गया, खत्म कर दिया गया। देश का दुर्भाग्य हुआ। फिर सौभाग्य मानते हैं कि कुछ लोगों ने देश के बाहर तो इसे संभाल के रखा। केवल ब्रह्म देश के ही लोग नहीं, लंका देश के लोगों ने संभाल के रखा, थाईलैंड के लोगों ने संभाल के रखा, लाओस के लोगों ने संभाल के रखा, कंबोडिया के लोगों ने संभाल के रखा। इन 4-5 देशों के लोगों ने सदियों तक जो वाणी उनके देश में गई उसे संभाल के रखा। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने परियत्ति संभाल के रखी, वाणी संभाल के रखी, उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि वाणी संभाल कर रखनी है। हम नहीं कह सकते उनमें से कोई इक्का दुक्का पटिपत्ति करने वाला भी होगा ही, लेकिन प्रमुख उद्देश्य उनका वाणी संभाल के रखें, परियत्ति को संभाल के रखें। और एक परंपरा ऐसी जो पटिपत्ति को संभाल के रखे, पटिवेदन को संभाल के रखे, माने इसके साधना पक्ष को संभाल के रखे। कभी कभी ऐसे आचार्य हुए होंगे जो कि दोनों का तालमेल बैठाते होंगे, हुए ही होंगे, लेकिन अधिकांशतः पटिपत्ति वाले पटिपत्ति का ही काम करते, परियत्ति वाले परियत्ति का ही काम करते। अब ये विद्या फिर भारत में आई। विद्या तो मूलतः भारत की ही है, अपने घर लौट कर आई है। तो ठीक है या नहीं ठीक है, इसको मापने का मापदंड तो एक ही है कि इसका अभ्यास करने पर फल मिलता है कि नहीं। हजार कोई कहता रहे कि इस विद्या से विकार दूर होते हैं, लेकिन अभ्यास करने वाले के विकार अगर नहीं दूर हो रहे तो अंधविश्वास की बात हुई। तो ये तो हर संप्रदाय में होता ही है। हम कहते हैं ना, इसलिए मान लो ये विद्या का पालन करोगे तो तुम्हारे विकार निकल जाएंगे। लेकिन पिछले जिन वर्षों से इस देश में आई है, लोग देखते हैं कि इसका अभ्यास करते करते विकार कम हुए जा रहे हैं, कम हुए जा रहे हैं। बहुत गुस्से वाले व्यक्ति का गुस्सा कम हुए जा रहा है, बहुत भयभीत व्यक्ति का भय कम हुए जा रहा है, बहुत वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्ति की वासना कम हुए जा रही है, बहुत अहंकार में जकड़ा हुआ व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हुए जा रहा है, आसक्तियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति आसक्तियों से मुक्त हुए जा रहा है, व्यसनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति व्यसनों से मुक्त हुए जा रहा है। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोग इसे आजमा कर देखते हैं, लाभ होता है। तो संदेह को जगह नहीं, लेकिन फिर भी इस विद्या को विवरण के साथ समझ करके भगवान हमें किस प्रकार विपश्यना करवाते थे और किस प्रकार विपश्यना करनी चाहिए ऐसे समझाते थे, इस बात को समझने के लिए ये पारायण, एक सूत्र का पारायण। ये सूत्र भगवान की ही वाणी है, संदेह हो सकता है, क्योंकि संदेह होने का अपना कारण है। भारत बड़ा विचित्र देश, ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए, लेकिन साथ साथ इस देश में अतियों का देश है। एक तो इतनी ऊंचाइयाँ
कि ऐसे महापुरुष इस देश में हुए जो स्वयं भी मुक्त हुए और लोगों को मुक्त करने का रास्ता दिखा गए, और दूसरी ओर इतनी नीचाइयां भी कि धर्म के नाम पर ऐसा पागलपन चला कि जहां आधार ही झूठ का बन गया। झूठ के सहारे धर्म नाम का, लेकिन हर काम झूठ के सहारे। ये भी भारत की अपनी एक दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता है। किसी मान्यता का, किसी परंपरा का कोई ग्रंथ देखने को नहीं मिलता कि जो अपने शुद्ध रूप में भारतवासियों ने कायम रखा हो। हर परंपरा में समय समय पर ऐसे लोगों ने ऐसा साहित्य बनाया, उनको अपनी बात कहनी थी, अपनी मान्यता लोगों पर थोपनी थी, और अपने नाम से कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। अथॉरिटी क्या तुम्हारी, तुम कौन बोलने वाले आए? तो बात तो अपनी कही, लेकिन मुंह में डाल दी बुद्ध के, मुंह में डाल दी महावीर के, बुद्ध मुंह में डाल दी किसी अन्य महापुरुष के। ये इनकी वाणी, ऐसे ही साहित्य रचा गया इस देश में कि सच्चाई पर पर्दे ही पर्दे पड़ते चले गए। इसलिए भी हम उन देशों के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने वाणी को दूषित नहीं किया, जैसी थी वैसे ही रखा। इसका प्रयास पहले तो भारत में ही हुआ। जैसे कल कह रहे थे, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 4 महीने के भीतर ही एक सभा बैठी, 500 अरहंतों की सभा बैठी, जो कि उस समय की घटनाओं के आई विटनेस थे, साक्षी थे, और सारे उपदेशों का संकलन किया। उस सभा में अरहंत आनंद जैसा व्यक्ति भी साथ है, और बाकी अनेक। आनंद कहता है कि हमने ऐसा सुना, भगवान का ये उपदेश मेरे द्वारा ऐसा सुना गया। तो और अनेक साक्षी हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही था। यूं सारी की सारी वाणी को, भगवान की वाणी को, और उस समय के कुछ अरहंतों की वाणी को, इन 84,000 उपदेशों को इकट्ठा किया, संग्रहित किया, एक साथ मिलकर के सबने गाया। इसलिए इसको संगायन कहा। साथ मिलकर के सबने गाई धर्म की वाणी। इसे संगीति कही, एक साथ मिलकर के भगवान की वाणी के गीत गाए। प्रथम संगीति हुई। तो अनेक उपदेश, उनका विभाजन किया गया 3 हिस्सों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और फिर उनकी भी अलग अलग पुस्तकें। सुत्त पिटक में अमुक 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 पुस्तक, विनय पिटक में अमुक 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 पुस्तक, अभिधम्म पिटक में अमुक 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 पुस्तक। यूं कोई 40-45 ग्रंथ एकत्र किए गए, संपादित किए गए। और एक पुस्तक में भी सूत्रों का संकलन, ये कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया, पहला सूत्र ये, तो दूसरा ये, तीसरा ये। अपने ढंग से संपादन किया। बड़े बड़े सूत्रों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, नाम रख दिया दीर्घ निकाय। मझले सूत्रों को एक साथ रख दिया, नाम रख दिया मध्यम निकाय। इस तरह से संकलन किया। 100 बरस बीतते बीतते, और बातें तो अपनी जगह ठीक, लेकिन जो विनय पिटक भिक्षुओं के नियमों की जो पुस्तकें थी, उसमें कुछ शिथिलचर्या वाले भिक्षुओं ने उसमें छूट लेनी शुरू की। भगवान ने बड़े कड़े नियम बनाए, बड़ा कड़ा अनुशासन भिक्षुओं का, और उन्होंने फिर ये छूट ली। तो फिर किसी समझदार आदमी ने 100 बरस के बाद जब ऐसा होने लगा, तो फिर दूसरी संगीति भारत में हुई, दूसरा संगायन। उसमें बूढ़े बूढ़े भिक्षु एकत्र हुए, और सारा के सारा
परियत्य का फिर संगायन हुआ। ये दूसरी संगायन, दूसरी संगीति भारत में हुई। फिर 250 वर्ष बीतते बीतते अनेक लोग इसलिए भिक्षु संघ में घुस आए कि बड़ा सम्मान होता है, बड़ा लाभ होता है, तो लाभ सत्कार के लिए घुस आए। उनको न कुछ साधना से लेन देन था, न उनको नियमों के पालन करने से लेन देन था, न उनको धर्म के उपदेशों से कोई लेन देन था। तो छंटनी करनी जरूरी। तो तरह तरह की बातें, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, क्योंकि यहाँ बहुत लाभ सत्कार है इसलिए भेष बदलो, पीले कपड़े पहनो, सिर मुड़ाओ और ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो फिर देश में एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, बड़ा धर्म पुरुष, इसीलिए धर्मराज कहलाया, अशोक नाम का। बहुत चंड था और भगवान की वाणी के संपर्क में आया, धर्म के संपर्क में आया और साधना के संपर्क में आया, निर्मल चित्त हुआ, संत बन गया। तो चंड अशोक धर्म अशोक बन गया। तो भगवान बुद्ध के लगभग 250 वर्ष के बाद इस राजा के राज में तीसरी संगीति भारत में हुई। वो और ज्यादा महत्वपूर्ण इस माने में कि इसके पहले भी भगवान की वाणी बाहर जानी शुरू हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं गई, कहीं गई कहीं नहीं गई। इस व्यक्ति ने तीसरा संगायन पूरा करके पके हुए संतों को, अरहंतों को भिन्न भिन्न देशों में भेजा। कुछ अरहंत लंका में भेजे गए, 2 अरहंत बर्मा में गए, और इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में, पश्चिम के देशों में, पूर्व के देशों में वो भगवान की वाणी लेकर गए। वाणी लेकर नहीं गए, भगवान की साधना विधि लेकर गए। ये भारत का अनमोल रत्न लेकर के गए। ये तीसरी संगीति हुई। और लगभग 400-500 वर्ष के बाद लंका देश में चौथी संगीति हुई। फिर वहां हो सकता है भारत के भी अनेक भिक्षु गए हों, वहां के हों, बाहर के भी एकत्र हुए हों, और चौथी संगीति में सारी की सारी वाणी लिखित रूप में, इसके पहले भी लिखी जाती थी लेकिन व्यवस्थित रूप से लिखी नहीं गई, और इस समय व्यवस्थित रूप से लिखी गई चौथे संगायन में। बड़ा काम हुआ, बाहर तो फैलने ही लगी थी। फिर आज से लगभग 125 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले ब्रह्मदेश में किसी एक राजा ने फिर देश देश के विद्वान पंडितों को, भिक्षुओं को इकट्ठा किया, और फिर सारी की सारी वाणी का पारायण हुआ। 5वीं संगीति हुई, मांडले नगर में हुई, बर्मा की पुरानी राजधानी में। और ये सारी की सारी वाणी संगमरमर के पत्थरों पर, बहुत विशाल साहित्य है, बड़े बड़े चट्टान वाले पत्थर 1000 के ऊपर की संख्या में उन पर खुदाई गई, जो आज भी खुदी हुई है। और आज के कोई 35 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले फिर एक बार संगीति हुई, छठी संगीति हुई। उसके तो बहुत लोग साक्षी हैं, सौभाग्य से मैं भी उसका साक्षी हूं। क्या हुआ, भिन्न भिन्न देशों से सारी वाणी एकत्र की गई। बर्मा के पास अपनी संग्रहित वाणी तो थी ही, लाओस से भी मंगाई गई, वहाँ के विद्वान भिक्षु आए, कंबोडिया के विद्वान भिक्षु आए, थाईलैंड के विद्वान भिक्षु आए, लंका के विद्वान भिक्षु आए। जिन देशों ने संभाल के रखा था इतने दिनों तक, आपस में मिलान हुआ। बड़े आश्चर्य की बात कि हर देश की अपनी अपनी लिपि नहीं मिलती, हर देश का अपना अपना उच्चारण नहीं मिलता, लेकिन वाणी वो की वो। इतना बड़ा साहित्य जब उसे पढ़कर देखा गया तो बहुत मामूली गलतियां इधर उधर वो लेखक की असावधानी से भी हो सकती है, बहुत मामूली, जिससे कोई उसका आशय बिगड़ जाए, ऐसा नहीं।
परस्पर कोई कम्युनिकेशन नहीं। लाओस में रहने वाला व्यक्ति, लंका में रहने वाला व्यक्ति किस तरह पाठ कर रहा है उसे जानता नहीं, और कैसे जाने, उच्चारण दोनों का भिन्न। बर्मा में पारायण पाठ करने वाला व्यक्ति थाईलैंड में कैसे पाठ होता है, उच्चारण भिन्न। लंका में कैसे पाठ होता है, उच्चारण भिन्न। एक उदाहरण से समझाएं कि ब्रह्मदेश में रहते हुए कोई एक मित्र हमारा, बड़ी उम्र का बुजुर्ग, उसने कहा गोयनका हम तुमको बर्मी नाम देंगे। एक अच्छी बात, दे दो, खुश हो जाओ भाई, तुम बर्मी नाम दे दो। तुम्हारा नाम सत्य है ना? हमने कहा सत्य है। तो कहता है पाली में तो सच होता है, ये तो संस्कृत में सत्य है। बात तो ठीक, पाली में सच होता है, हिंदी में भी सच चलता है, आज की भारत की भाषाओं में भी सच चलता है। तो लिखा सच स है, आधा च है, पूरा च है, सच। और उच्चारण करके हमें बताता है तिस्सा। अरे कहाँ सच, कहाँ तिस्सा? ये तो एक उदाहरण की बात है। सारे के सारे पाली साहित्य का, पाली के शब्दों का उच्चारण इस कदर बदल दिया गया, उसके अपने कारण, उसके ऐतिहासिक कारण हैं, इस कदर बदल दिया गया। वो अच्छा हुआ कि हर देश ने जो जो वाणी जहां गई उसे जैसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। तो अपनी किस तरह की उच्चारण है, अपनी लिपि किस प्रकार की है, वैसे रख दिया। तो उसमें किसी दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। बर्मा वालों का प्रभाव लाओस पर नहीं, लाओस वालों का कंबोडिया पर नहीं, कंबोडिया वालों का लंका पर नहीं, लंका वालों का थाईलैंड पर नहीं। 5 देशों में ये विद्या, ये वाणी किस तरह से शुद्ध रखी गई, 2500 वर्ष तक, या 2200 से लेकर के 2500 वर्ष के भीतर पहुंची, तब से लेकर के आज तक। तो इस बात से मन को विश्वास होता है कि वाणी भगवान की ही है। हमारे भारत में जिस प्रकार हर साहित्य का रूप बिगाड़ा गया, हर साहित्य के साथ छेड़छाड़ की गई, हर साहित्य में कुछ न कुछ अपनी बात जोड़ी गई, ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। बड़ा दोष भी मानते हैं, आज भी बड़ा दोष मानते हैं इस बात के लिए कि वाणी बुद्ध की है। अरे बुद्ध तो अनंत है, मुक्त है। मुक्त व्यक्ति जो बात कहेगा उसमें हम कौन सुधार करने वाले आए? हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम उसमें कैसे सुधार करेंगे? बड़ा दोष हो जाएगा, हम सुधार नहीं करेंगे, बिगाड़ कर देंगे। तो कहीं एक अक्षर भी अपनी ओर से इधर उधर नहीं होने देंगे। जैसा है वैसा है, जैसे प्राप्त हुई, भारत जैसे धर्म देश से जो धरोहर प्राप्त हुई, उसको वैसे के वैसे कायम रखना है। अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई कि उन लोगों ने ऐसा का ऐसा, एक और तो साधना की विधि ऐसी की ऐसी कायम रखी, और एक और वाणी ऐसी की ऐसी कायम रखी। लिखित रूप में रही तो भी ये कंठस्थ करने की परंपरा 2500 वर्ष से आज तक चली आ रही। बहुत विशाल साहित्य है, बहुत बड़ा साहित्य है। 3 भागों में जो बांटा गया, तो कुछ लोग समाज के ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कायम हैं, इस तरह के लोग जो सुत्त पिटक को कंठस्थ याद करेंगे। एक परंपरा चल पड़े तो सुत्तधर उन्होंने धारण किया है सुत्त को, सुत्तधर, सुत्त पिटकधर। ऐसे ही विनयधर या विनय पिटकधर, अभिधम्मधर या अभिधम्म पिटकधर। तो समाज के कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेंगे। सुत्त पिटकधर का जो आचार्य है स्वयं ही कंठस्थ नहीं करता है, 50 लोगों को, सैकड़ों लोगों को, अपने शिष्यों को कंठस्थ करवाता है, और यूं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप में उसे कायम रखता है। इन्हीं देशों में, विशेष करके ब्रह्म देश में जहाँ से माया, एक परंपरा ये भी, ऐसे लोग बहुत थोड़े लेकिन फिर भी एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई कि एक व्यक्ति त्रिपिटकधर होता है। तीनों पिटकों को, सुत्त पिटक भी, विनय पिटक भी, अभिधम्म पिटक भी, माने सारी की सारी वाणी को कंठस्थ किए है। हजारों पृष्ठों की वाणी है, आसान बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, आज भी कायम। अभी पिछले दिनों गया ब्रह्मदेश में,
तो 90 वर्ष से अधिक का एक भिक्षु, जो कि इस समय वहाँ का महाराष्ट्र गुरु है, राष्ट्र गुरु, सबसे बड़ा गुरु, सारा त्रिपिटक उसे कंठस्थ है, अनेक अट्टकथाएं उसे कंठस्थ हैं। और अब जाकर के तो बड़ा सुखद सूचना मिली है कि अब तो एक नहीं कई ऐसे हो गए जो कि त्रिपिटकधर हैं, भंडागारिक कहते हैं उन्हें, वाणी का भंडार उन्होंने संभाल के रखा है। सौभाग्य की बात हुई, भारत के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात हुई कि धर्म की शुद्ध वाणी जैसी थी, बिना उसमें किसी ने छेड़छाड़ किए हुए हमारे पास वापस आ रही है। ऐसे ही साधना की विधि जैसी थी, बिना छेड़छाड़ किए हमारे पास आ रही है। हम दोनों को मिलान करके देखें ताकि उससे हमें प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले। बस इसलिए थोड़े से सूत्रों को भी पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। पर्याप्ति का अर्थ यही है, पर्याप्त। जितना हमें बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझना आवश्यक है उतना समझ लिया, पर्याप्त। कुछ लोग ऐसे भी कि सारा का सारा त्रिपिटक पढ़ें, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन कहीं उस जंजाल में यूँ न पड़ जाएं कि हमको तो सारा त्रिपिटक का अध्ययन करना है, अब साधना क्या है, साधना छोड़ देंगे, तो गलत बात हो जाएगी। मुख्य बात तो साधना करने की है, तो साधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये बात ध्यान में रख करके ही इस पारायण को आगे बढ़ाएंगे। तो कल इस पारायण का काम शुरू किया। एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति, कुरु प्रदेश में विहार करते थे। कम्मास धम्म नाम के कुरुनंग निगमो, एक निगम, एक छोटा नगर, छोटे नगर को निगम कहते थे उन दिनों। तत्रखो भगवा भिक्षु आमंतेसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंतेसी आमंत्रित किया। भिक्षवोति, हे भिक्षुओं, यूं कहकर के बुलाया। भदन्ते तिते भिक्षु भगवतो पच्चसो सुंग, तो भिक्षुओं ने भदंत कहकर के प्रत्युत्तर दिया। ये उन दिनों की सम्मान की भाषा थी, आज धीरे धीरे भारत से लुप्त हो गई। भदंत, जैसे आज शब्द चलता है महंत। क्या महंत? जो महानता की अंतिम सीमा तक जा पहुंचा, इतना महान व्यक्ति, उसको महंत कहा जाता था। आज ये पंडे पुजारियों को महंत कहते हैं, उससे लेन देन नहीं। महंत अर्थ का वही अर्थ होता था कि महानता की अंतिम सीमा तक जा पहुंचा। ऐसे ही भद्रता की अंतिम सीमा तक जा पहुंचा, वो भदंत कहलाता था। तो जो भिक्षु उनको संबोधन करते थे भगवान को, तो भदंत कह करके संबोधन करते थे। और तब भगवा एतद वोचे, तब भगवान ने ऐसे कहा। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनस्सानं अत्थंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बाणस्य सच्चिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो, एकायनो मग्गो, एक मार्ग है। भाव यह है कि एकमात्र मार्ग है। ऊपर ऊपर से पढ़ने में यूं लगेगा ये तो बड़ी संकीर्णता की बात हुई। मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग क्यों, अनेक मार्ग हो सकते हैं जिनसे मुक्त अवस्था तक पहुंचा जाए। तो हर संप्रदाय वाले यही तो कहते हैं कि हमारा मार्ग ही एकमात्र मार्ग है मुक्ति का, हमारा मार्ग ही एकमात्र मार्ग है मुक्ति का। तो यही संकीर्णता की बात यहाँ कि बुद्ध जैसा व्यक्ति कहे एकायनो मग्गो, ये कैसी बात हुई। तो कोई कोई ये भी अर्थ करता है एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है। ऐसा नहीं, सचमुच एकमात्र मार्ग है, क्योंकि मार्ग संप्रदाय का नहीं है, कुदरत के कानून का है, सच्चाई का है। उसे कोई आदमी अपने भीतर अनुभव करते करते उस रास्ते पर चलेगा और स्वयं अनुभव से जानेगा, देख मुक्त हो रहा हूं ना हो। बुद्ध ने कहा इसलिए नहीं, हमारा गुरु महाराज कहता है इसलिए नहीं,
ये सतीपट्ठान सूत्र कहता है इसलिए नहीं, अनुभव कहता है। विकार निकल रहे हैं। कैसे निकलेंगे? 3-4 शिविर कर लिए तो बात समझ में आई। मानस के ऊपरी स्तर के विकार दूर करने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। चित्त पर कोई बहुत अच्छा लेप लगाते चले जाएं तो ऊपर के चित्त पर जो अच्छे लेप लगे, उन अच्छे लेपों की वजह से जो विकार चित्त के ऊपरी हिस्से पर आए हुए थे वो दूर हुए, अथवा उनका दमन हुआ, वो दब गए। लेकिन मानस का सारा हिस्सा उससे नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति बहुत दुखियारा है, इस बात का दुख है, उस बात का दुख है, और दुख है तो तरह तरह के विकार पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, दुर्भावना पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, कामना पैदा करता है, तृष्णा पैदा करता है, भय पैदा करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के विकार पैदा करता है, क्योंकि बहुत दुखियारा है। दुख से दूर होना चाहता है तो क्या करे? तो जिस वक्त दुख जागा है, हर व्यक्ति चाहता है कि तत्काल मुझे दुख से छुटकारा मिल जाए। बहुत पीड़ा होती है और कोई चिकित्सक डॉक्टर आता है तो रोगी चाहता है कि तत्काल इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो कोई मोर्फिया का इंजेक्शन दे दे, कोई और पेन किलर ऐसा दे दे। अंदर दुख वैसे ही भरा पड़ा है, रोग का इलाज नहीं हो रहा, केवल रोग का दमन हो रहा है। डॉक्टर भी देखता है रोगी को खुश करना है, चलो ऐसी दवा दे दो। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसा हुआ। बहुत व्याकुल है तो बेचारा बहुत व्याकुल है, तो व्याकुलता से दूर करने के लिए कुछ रास्ता दे दो इसे, तुरंत कुछ लाभ हो जाएगा। बहुत गहराइयों से अपनी व्याकुलता की जड़ें निकालने का काम तो बड़ा लंबा काम है, ये कर नहीं पाए तो चलो यही दो। ऐसा चल पड़ा। लोग भी अध्यात्म की ओर नहीं गए, बहुत व्याकुल होता है तो अपने आप को भुलावे में ले जाने के लिए, अपना दुख भूल जाने के लिए किसी आमोद प्रमोद की जगह चला जाता है। कोई सिनेमा घर में, कोई नाटक में, घर पर ही हो तो कोई टीवी वीडियो, किसी प्रकार अपने मन को किसी आमोद प्रमोद में लगा ले ताकि भूल जाए अपना गम गलत करने के लिए कोई नशा कर लेता है। अरे उनसे तो अच्छा है कोई भजन करे, कोई कीर्तन करे, कोई नाम जप करे, किसी मंदिर में जाके किसी मूर्ति को देख के सिर झुकाए, उससे प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा दुख दूर कर दे। सचमुच भगवान मेरा दुख दूर कर देगा ऐसा कोई आश्वासन दे दे। हे देवी मेरा ये कर दे, हे देवता मेरा ये कर दे। अरे कुछ तो आश्वासन मिला बेचारे को, ऊपर का आश्वासन मिला। उसे मुक्ति का मार्ग कैसे कहे? कैसे कहे? ये तो ऊपर का आश्वासन हुआ। रोग का इलाज करना, मोर्फिया का इंजेक्शन दे करके रोग का इलाज कैसे होगा? तो रोग को दबाना हुआ। जो रोग के लक्षण प्रकट हुए हैं, केवल उन लक्षणों का इलाज कर देना तो रोग का इलाज नहीं हुआ। रोग का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, और मूल कारण का निवारण कैसे हो, जब तक वो उपचार नहीं किया तब तक बात नहीं बने। और इस माने में एकायनो मग्गो कि केवल ऊपर के दुखों के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए, उनसे दूर भागने के लिए रास्ता नहीं है मुक्ति का। पलायन से हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें अभिमुख होकर के अपने दुखों के कारणों को जानने के लिए दुख के अभिमुख होकर के उनकी जड़ों तक पहुंचना होगा और जड़ें निकालनी होगी। जिन कारणों से हमें दुख होता है बार बार, वो कारण हमने नहीं निकाले, और जो दुख हुआ केवल उससे हम विमुख हो गए, जो दुख हुआ उसे केवल दबा दिया, तो हमारे मुक्ति का मार्ग नहीं। तो इस माने में मुक्ति का मार्ग एकायनो मग्गो, ये किसी एक संप्रदाय का होता तो उसके साथ ये जोड़ा जाता कि इस संप्रदाय का जो अधिष्ठाता है,
इस संप्रदाय को जो आरंभ करने वाला व्यक्ति है उसकी शरण चले जाओ, उसकी कृपा हो जाएगी तो तुम सचमुच मुक्त हो जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो संप्रदाय की बात हुई, किसी की शरण चले जाओ, कोई मुक्ति देने वाला नहीं। तूने विकार अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञान से, अपने दुर्बोध अवस्था में तूने विकार जगाए, अपने मन को मैला किया, अपने मन का बिहेवियर पैटर्न बिगाड़ा, उसका स्वभाव शिकंजा इतना खराब कर दिया, दूषित कर दिया कि इसके वजह से दुखी रहता है। इस स्वभाव शिकंजे को तुझे बदलना है। ये जो जड़ों तक तूने विकार पैदा करने का स्वभाव बना लिया, इस स्वभाव को तू ही निकाल सकेगा, तू ही बदल सकेगा, दूसरा कोई नहीं। कोई रास्ता बता देगा? देख, ये प्रकृति के नियम हैं। जब ऐसा ऐसा होता है तो ये परिणाम आते ही हैं। ये परिणाम नहीं आने चाहिए, ये परिणाम नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा ऐसा मत होने दो। कुदरत का नियम सब पर लागू होता है, किसी संप्रदाय से लेन देन नहीं। तो बात समझ में आने लगती है, संकीर्णता नहीं है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। आग है, उस पर हाथ रखेंगे तो जलाएगी ही। कोई आदमी कहता आग से नहीं जलना है तो आग से दूर रहो। भाई, एक ही रास्ता है। अगर तुम्हें आग से नहीं जलना है तो अपने आप को आग से दूर रखो, एक ही रास्ता है। तो कहाँ कहेंगे ये संप्रदाय की बात हुई? अरे विकार जगाओगे तो दुखियारे हो ही जाओगे, अपने आप को विकारों से दूर रखो, संप्रदाय की बात नहीं हुई। और विकारों से भी जड़ों तक अपने आप को दूर रखो, वहां से जड़ से निकाल दो विकारों को, दुख से जड़ों से मुक्ति हो जाएगी। बस यही है इस माने में एकायनो मग्गो, एकायनो मग्गो। ये जो हमारा ऊपर ऊपर का मानस है, अब तो हर एक ने 2-3 शिविर कर लिए, कईयों ने ज़्यादा भी कर लिए। तो देखा हमारा ऊपर ऊपर का मानस एक तरह से काम करता है, और जो हमारा अंतर्मन है वो ऊपर ऊपर की मानस की बात सुनने को तैयार नहीं। ये ऊपर ऊपर का मानस यानी हमारी बुद्धि खूब समझती है, राग मत करो, द्वेष मत करो, राग, रोज उपदेश सुनते हैं। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी मान्यता का व्यक्ति हो, ये बात तो सारी भारत के अध्यात्म संप्रदायों में, अध्यात्म की मान्यताओं में, परंपराओं में समाई हुई है कि विकार मत पैदा करो, विकार मत पैदा करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, वासना मत करो, भय मत पैदा करो, अहंकार मत पैदा करो। तो ये तो सभी सुनते हैं, किसी संप्रदाय का हो, सुनते ही हैं, बचपन से सुनते आए, और बार बार सुनेंगे, बार बार इस पर चिंतन करेंगे तो बुद्धि के स्तर पर थोड़ा सा लाभ भी होगा। किसी संप्रदाय का हो, अपने ढंग से उसको लाभ कर लेगा, लेकिन बुद्धि के स्तर पर उसका असर अंतर मन पर होता नहीं। ये खूब समझने वाला व्यक्ति कि क्रोध नहीं करना चाहिए, समय आता है क्रोध कर ही जाता है। खूब समझता है वासना नहीं जगानी चाहिए, वासना जगाता ही है, भय जगाता ही है, ईर्ष्या जगाता ही है, अहंकार जगाता ही है, क्योंकि बहुत मोटी दीवार है, अंतर मन की गहराइयों तक इन उपदेशों का असर नहीं हुआ। तो अंतर मन तक हम कैसे अपने स्वभाव को पलटें? तो कोई व्यक्ति बुद्ध होता है, अरहंत होता है, तो सारे कुदरत के कानून को अनुभूतियों से समझ जाता है। ये जो अंतर मन है वो हमारे शरीर के अणु अणु के साथ जुड़ा रहता है, 2400 घंटे उसके साथ जुड़ा रहता है, और इन पर जो संवेदनाएं हो रही हैं उनको अनुभव करते रहता है, और अनुभव करके उसे सुखद मानता है तो राग की प्रतिक्रिया करता है, दुखद मानता है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करता है। ये राग और द्वेष शरीर की संवेदनाओं के प्रति होना और ये प्रतिक्षण होते जाना, यही अंतर मन का स्वभाव है। ऊपर ऊपर से हम 1000 करते चले जाएं, राग मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, ऐसे ऊपर ऊपर से कहने वाला व्यक्ति भीतर वैसे राग किए जा रहा है, वैसे द्वेष किए जा रहा है, क्योंकि उसको संवेदना महसूस हो रही है। अंतर मन को प्रतिक्षण, रात को सोते हुए भी, दिन में जागते हुए भी प्रतिक्षण उसे संवेदना महसूस हो रही है। अच्छी लगती है राग पैदा करता है, बुरी लगती है द्वेष पैदा करता है। वहां तक पहुंच नहीं हुई ना, तो बात समझ में आएगी कि वहां तक पहुंच करने के लिए सारी साधना है। अंतर मन की उन गहराइयों तक कि जहां प्रतिक्षण संवेदनाएं अनुभूत होती हैं, सुखद हों, दुखद हों, न्यूट्रल हों, और उनकी प्रतिक्रिया चलती है, राग की, द्वेष की, मोह की, राग की, द्वेष की, मोह की। वो स्वभाव तोड़ने के लिए हमें वहां तक पहुंचना होगा, और ये सारा का सारा मार्ग हमें वहां तक पहुंचाता है। इस माने में एकायनो मग्गो, नाम मार्ग का चाहे सो रखो,
उसे कोई विपश्यना न कह के कुछ और कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम में क्या फर्क पड़ा। लेकिन अपने भीतर विकार कहाँ जाग रहे हैं, संवेदनाएं कहाँ हो रही हैं और उन संवेदनाओं को लेकर के प्रतिक्रियाएं कहाँ हो रही हैं, वहाँ तक जो पहुँचा दे वही मार्ग है। और यही मार्ग है, वही बात है कि हमको वहाँ तक पहुँचा दे और वहाँ हम सच्चाई को समझते हुए अपने स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर दें। कितना ही सुखद अनुभूति क्यों न हो, हम समझें ये अनित्य है। किसी फिलॉसफी की वजह से नहीं समझें, अनुभूति की वजह से समझें अनित्य है। कितनी ही दुखद अनुभूति क्यों न हो, संवेदना क्यों न हो, अनुभूति से समझें अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये शरीर और चित्त का सारा प्रपंच अनित्य है, अनित्य है। जो संवेदना प्रकट हो रही है अनित्य है, अनित्य है। तो ये बात अंतर्मन समझने लगा, केवल बुद्धि विलास की बात नहीं रह गई। और इस माने में एकायनो मग्गो, एकायनो मग्गो। किस बात का एकायनो मग्गो कहाँ ले जाता है? सत्तानं विशुद्धिया। सत्ता पुरानी भाषा में सत्व, प्राणियों के विशुद्धि के लिए, विशुद्धि शरीर की नहीं, चित्त की विशुद्धि। विशुद्धि शब्द का अर्थ उन दिनों की भाषा में विमुक्ति होता था। विकारों से मुक्त हुआ तो उसी को विशुद्ध हुआ कहते थे। तो विकार तो मन में है, शरीर पर तो है नहीं ना। तो सत्वों के यानी प्राणियों के मानस के विकार दूर हो जाना, उसको विशुद्धि कहते थे। तो सत्तानं विशुद्धिया, प्राणियों के चित्त के विकारों को दूर करने के लिए, उसे विशुद्ध करने के लिए, विमुक्त करने के लिए, और शोक परिदेवानं समतिक्कमाय। शोक, बड़ा मानसिक दुख होता है। किसी के जीवन में अनचाही बात हो गई, कोई बहुत प्यारा गुजर गया, बहुत बड़ी संपदा नष्ट हो गई, कोई पद प्रतिष्ठा हाथ से निकल गई, कुछ ऐसी अनचाही बात हुई कि बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। तो उसी को कहा शोक। इतना दुखी है, मानस के स्तर पर इतना दुखी है, शोक परिदेव। और जब बहुत दुखी भीतर से होता है तो रोता है, क्रंदन करता है, उसे परिदेव कहा। तो शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर अपना दुख प्रकट करता है, मन के स्तर पर जो दुख हो रहा है उसे शोक कहा, और शरीर और वाणी के स्तर पर जो दुख प्रकट हो रहा है उसे परिदेव कहा। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए, मानसिक संताप से भी छुटकारा पाने के लिए, और रोने क्रंदन करने वाला जो शरीर पर प्रकट हो रहा हमारा दुख, उससे भी छुटकारा पाने के लिए समतिक्कमाय, सम्यक रूप से अतिक्रमण कर जाए, उसके आगे निकल जाए। ये रोने की जो सीमा है उसके आगे निकल जाए, ये भीतर से मानस को दुखी बना लेने की जो सीमा है उसके बाहर निकल जाए। एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अंतर मन की गहराइयों से उस रोने का कारण दूर नहीं होगा। ये तो ऊपरी ऊपरी कारण है, मेरा धन चला गया रे, मेरा प्यारा चला गया रे, मेरा पद चला गया रे, मेरी प्रतिष्ठा चली गई रे, ऐसा क्यों नहीं हुआ रे, वैसा। ये तो सब बाहर बाहर की बात है, भीतर कुछ और बात है। वो भीतर वाली क्या बात है, वो भीतर का जो कारण है उसे निकाले तो अतिक्रमण कर गया, नहीं तो अतिक्रमण नहीं किया, उसी सीमा में है अभी नहीं अतिक्रमण किया। समतिक्कमाय दुख दो मनस्सानं अत्थंगमाय। वही दुख, एक तो शरीर पर जो संवेदनाएं होती हैं, दुखद संवेदना होती है, उसके लिए दुख शब्द का प्रयोग किया। शरीर पर जो दुखद संवेदना होगी उसको दुख वेदना भगवान की वाणी में बार बार कहा गया। तो ये शरीर की दुखद संवेदना और दो मनस्य, मन का दुख, मन दुर्मन हो गया, दुर्मन हो गया, व्याकुल हो गया, दुखियारा हो गया। तो शरीर पर होने वाली दुखद संवेदनाओं से भी छुटकारा पाना है, और मानस पर जो दुख की धारा चल रही है उससे भी छुटकारा पाना है। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए दुख दो मनस्सानं अत्थंगमाय, अस्त हो जाए, ये समाप्त हो जाए, दूर हो जाए। इसलिए न्यायस्य
अधिगमाय, न्याय ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। सारा मार्ग सत्य के सहारे सहारे चलेगा। जो ज्ञान जागेगा वो सम्यक ज्ञान जागेगा, और सम्यक वो कि जो सच्चाई हमारी अनुभूति की वजह से हमें मालूम हुई और उससे जो ज्ञान जागा, जो दर्शन हमारी अनुभूति पर उतरा, माने जो अनुभूति हमें हुई उस अनुभूति के बल पर जो ज्ञान जागा, जो हमारी अनुभूति हुई तो उसको सम्यक दर्शन कहा, जितना जितना हुआ, और उसकी वजह से जितना जितना ज्ञान जागा तो सम्यक ज्ञान जागा। तो वो ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो सच्चाई का ज्ञान है, न्याय। और वो सच्चाई वाला ज्ञान स्थूल स्थूल सच्चाइयों के सहारे सहारे आगे बढ़ते हैं। उससे सूक्ष्म सत्य, उससे सूक्ष्म सत्य, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। जैसे कल समझाया कि सारा का सारा प्रपंच किस प्रकार काम कर रहा है, इसको अंतर्मुखी होकर देखना जब शुरू करते हैं तो पहले तो प्रज्ञप्ति सत्य सामने आता है, प्रगट सत्य, ऐसा भासमान सत्य, ऐसा प्रतीत होता है। और ज्यों ज्यों प्रज्ञा के बल पर उसको तटस्थ भाव से देखते चले जाएंगे, उसका विघटन होता चला जाएगा, विभाजन होता चला जाएगा, विचयन होता चला जाएगा, विश्लेषण होता चला जाएगा, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रगट सत्य, पंयति प्रज्ञापित सत्य, ऐसा प्रकट होता है। ऐसा प्रकट सत्य थपित्वा दूर होते 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 परमार्थ सत्य की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो पहले तो भौतिक शरीर का परमार्थ सत्य क्या है, माने अंतिम सत्य क्या है। ये जो ठोस ठोस लगने वाला शरीर कितना मृण्मय, मट्टी के लोथ जैसा, टुकड़े टुकड़े होते 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 उसके अंतिम सत्य तक जा पहुंचेंगे। अरे केवल नन्हे नन्हे परमाणुओं का पुंज है, और वो नन्हे से नन्हा परमाणु भी, जिसे उन दिनों की भाषा में अष्टकलाप कहा, केवल तरंग ही तरंग और कुछ नहीं है, केवल तरंग ही तरंग है। तो उस परमार्थ सत्य तक, भौतिक सच्चाई के अंतिम सत्य तक पहुंच जाना। भौतिक सच्चाई का प्रगट सत्य ऐसा है और उसका परमार्थ सत्य ऐसा है, तो न्याय के रास्ते, सत्य के रास्ते ज्ञान बढ़ रहा है, अनुभूति के स्तर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही चित्त, ऐसे ही चित्त वृत्तियां घनीभूत होकर के आए, देखते देखते टुकड़े करते 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 चित्त का परमार्थ सत्य ये है। ये जो चित्त वृत्ति है उसका परमार्थ सत्य ये है, अंतिम सत्य ये है, भासमान सत्य ये है। स्थूल स्थूल सच्चाई ऐसे लगती है, घनीभूत सच्चाई ऐसे लगती है, और हर घनीभूत सच्चाई भ्रांति पैदा करने वाली, माया पैदा करने वाली, प्रपंच पैदा करने वाली। टुकड़े टुकड़े करके विभाजन होने लगे तो माया दूर होने लगी, प्रपंच दूर होने लगा, भ्रम दूर होने लगा, भ्रांति दूर होने लगी, और बढ़ते 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 उसके अंतिम सत्य पर जा पहुँचे, चित्त के अंतिम सत्य पर, चित्त वृत्तियों के अंतिम सत्य पर। यूं सच्चाई के सहारे सहारे चले, और सच्चाई के सहारे चलते 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 जो अपना ज्ञान बढ़ा, वो बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वो प्रज्ञा वाला ज्ञान है, वो अपने प्रत्यक्ष अनुभूति वाला ज्ञान है, परोक्ष अनुभूति का ज्ञान नहीं। किसी और को अनुभव हुआ और हम उसको ज्ञान मान करके चले जा रहे हैं, तो वो तो पराया ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा का ज्ञान नहीं है, बुद्धि का ज्ञान है। ये न्याय का प्रज्ञा के ज्ञान के साथ आगे बढ़ते 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 जो चले जाएंगे, तो न्यायस्य अधिगमाय, अधिगमन करना है, गमन करना है माने चलना है, अधिगमन करना है, ऊंचाइयों की ओर चलना है, मुक्त अवस्था तक ले जाए। तो ये मार्ग ही ऐसा है, ऊंचाइयों को लेता चला जाएगा, मुक्त अवस्था तक पहुंचा देगा। अधिगमाय निब्बानस्य सच्च क्रियाय, और अंतिम कहाँ तक ले जाएगा, निर्वाण की अवस्था का साक्षात्कार कराएगा। तो निर्वाण की अवस्था का साक्षात्कार करना है। उन दिनों के भारत में भी और आज के भारत में भी जब साधना की विधियां लुप्त हो जाती हैं, तब यही होता है, चर्चा बहुत होती है, बातें बहुत होती हैं, मुक्ति की बातें, मोक्ष की बातें, निर्वाण की बातें, जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा पाने की बातें, बातें ही बातें। अनुभव करने के रास्ते बंद हो गए। तो अनुभव जब तक नहीं होता और स्वयं को अनुभव नहीं होता, किसी अन्य को अनुभव हुआ, किसी ने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया और साक्षात्कार कर वो व्यक्ति अरहंत हो गया, कि वो व्यक्ति बुद्ध हो गया,
वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो करके अनासक्त हो गया तो वो व्यक्ति हो गया। हम तो नहीं हुए ना। हम केवल उसकी मान्यता मानते चले जाएं, हम केवल उसका चिंतन मनन करते चले जाएं तो बात नहीं बनती। इसलिए सच्ची क्रियाएं साक्षात्कार करना है, उस अवस्था का साक्षात्कार करना है, उस अवस्था की मान्यता नहीं। सारे के सारे देश से जो साधना की विधियां लुप्त हुई, उसका एक कारण हमें यह नजर आता है कि जो अंतिम अवस्था थी, जिसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ, उसको पहले ही कदम पर आरोपित करना शुरू कर दिया। अरे जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, वो तो अनित्य के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के बाद आएगा। अभी तो तुम अनित्य के क्षेत्र में वितरण कर रहे हो, वितरण कर रहे हो शरीर और चित्त के क्षेत्र में, वितरण कर रहे हो 6 इंद्रियों के क्षेत्र में, और बात करते हो उस अवस्था की जो इंद्रियातीत है, जो भवातीत है, जो लोकातीत है, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, अमृत है। अरे उसका साक्षात्कार करना है ना, उसका आरोपण करने लगे तो अनित्य पर नित्य का आरोपण करने लगे तो धोखे में आ गए ना, तो विद्या अपने आप लुप्त हो गई। ये जो दार्शनिक मान्यताओं की जकड़न होती है बड़ी खतरनाक होती है, और जकड़न से आदमी छूट जाए, राग की जकड़न को आदमी समझेगा, देख मुझ में राग है, मुझ में राग है, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, प्रयत्न करते करते निकलेगा। देख मुझ में द्वेष है, निकलना चाहिए, बहुत खतरनाक है, इसमें से निकलना चाहिए, प्रयत्न करते करते निकलेगा। लेकिन ये जो दृष्टि का बंधन है, मान्यताओं का बंधन है, उससे निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको बुरा मानेगा नहीं, उसको धर्म मानेगा। ऐसा जंजाल सिर पर सवार हो जाएगा कि मेरी जो दार्शनिक मान्यता है यही तो धर्म है। अरे ये दार्शनिक मान्यता ये नहीं आई तब क्या मिला, ये दार्शनिक मान्यता तो आई नहीं, इस सारी साधना में आई नहीं, उलझ गया। तो आरोपित करता है, बार बार अपनी दार्शनिक मान्यता को आरोपित करता है। हम तो नित्य का ध्यान करने वाले, अरे ये अनित्य का ध्यान करने वाले, हमारी मान्यता तो नित्य की मान्यता, तो करो नित्य का आरोपण। अरे अनुभव अनित्य का हो रहा है और उस पर आरोपण नित्य का कर रहा है, तो धोखे में आ गया ना, कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसा न हो, इसलिए न्यायस्य अधिगमाय, एक एक क्षण जो सत्य प्रकट हुआ, अनित्य का सत्य प्रकट हुआ तो अनित्य ही है, उस पर नित्य का आरोपण नहीं, अनित्य ही है। अगले क्षण फिर अनित्य का अनुभव हुआ तो अनित्य ही है। यूं करते 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 विकारों से छुटकारा होता चला जाए तो अपने आप वो अवस्था आएगी जो निर्वाण का साक्षात्कार करा देगी, जहां अनित्यता का नामो निशान नहीं, जहां कुछ उत्पाद नहीं होता, व्यय नहीं होता, तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अनुभव होना चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। ये सारा का सारा काम उसके लिए किया जा रहा है। एक एक कदम चलते हुए हमें वहां तक पहुंचना है, और साधक 2-4 शिविर भी बैठ जाता है तो बात समझ में आने लगती है। थोड़ी सी तो उलझन रहती है, क्योंकि भारत बड़ा देश है, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग अपने अपनी मान्यताओं के साथ चिपकाव लिए आते हैं, और एक ही शिविर में, 2 ही शिविर में सारे चिपकाव उतर जाएं, ये आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, पहले शिविर में अपने अनुभव की बात, अपने गुरु के पास गया तो पहले ही शिविर ने इस कदर खींच लिया, ये सारी की सारी बातें। बहुत कट्टर हिंदू घर में जन्मा तो न जाने कितनी बार गीता का पाठ किया होगा और समझने की कोशिश की होगी, और गीता पर लोगों को न जाने कितने प्रवचन दिए होंगे। उपनिषदों का अध्ययन किया तो उपनिषद पर लोगों को प्रवचन भी दिए, तो अपनी जान खूब समझ गया धर्म को, और एक अहंकार भी सिर पर कि दुनिया के जितने धर्म हैं, दुनिया के जितने धर्म हैं वो सब हमारे धर्म से निकले हैं, ये मदर धर्म है हमारा, इससे सारे निकले हैं। एक नशा सिर पर, वो भी इस सारे नशे को लेकर गया। लेकिन जैसे उसमें से गुजरा तो देखा, अरे वहां तो केवल बात ही बात थी ना, बात तो वही थी, वीतराग बनो, वीतद्वेष बनो, अनासक्त बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। यही नहीं पता था प्रज्ञा क्या होती है, ये नहीं पता था कि स्थित कैसे हो जाएं उसमें, ये नहीं पता था राग कहाँ जागता है, कैसे छुटकारा पाए। बस बनो बनो बनो, जो बन जाएगा उसमें ये गुण आ जाएगा, ये गुण आ जाएगा, ये गुण आ जाएगा, प्रशंसा ही प्रशंसा कर दी, करना तो नहीं सिखाया। तो पहली बार में ये बात समझ में आ गई कि कोई व्यक्ति
किसी रोगी को कहता है कि तू ऐसी दवा ले लेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, लेकिन दवा मेरे पास तो नहीं है भाई। तू ऐसी दवा ले लेगा तो मुक्त हो जाएगा, ये सही बात है। तू राग छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा, ये सही बात है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उतना तो हमें कहा कि तू ऐसी दवा ले लेगा तो मुक्त हो जाएगा। भले उसके पास दवा नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले एक व्यक्ति जो दवा देता है, ले ये दवा है, इस दवा से देख तेरा राग निकल रहा है ना, तेरा द्वेष निकल रहा है ना, तो दोनों के मुकाबले कौन महान हुआ? अरे जिसने केवल हमें परामर्श दिया, उपदेश दिया, अच्छी बात की, हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कोई मुकाबला नहीं ना कि जिसने हमें दवा दी। तो पहले ही शिविर में बात समझ में आ गई कि यहां तो प्रैक्टिकल जितनी बातें हमने उपदेशों में सुनी, हमारी सारी परंपरा का सारा सिद्धांतिक जो अध्यात्म है, उसको क्रियान्वित करने का तरीका मिल गया। तो पहले ही शिविर में बड़ा आकर्षण हुआ, बड़े काम की बात मिल गई, जैसे कोई दबा हुआ खजाना मिल गया कहीं से। लेकिन फिर भी कहता हूं कैसे दृष्टि का बंधन होता है। इनकी सारी बात बड़ी अच्छी। अरे इससे अच्छा और क्या होगा कि कोई विद्या मेरे मन का राग निकाल दे, कोई विद्या मेरे मन का द्वेष निकाल दे, अहंकार निकाल दे, भय निकाल दे, वासना निकाल दे। इससे अच्छी बात और दुनिया में हो क्या सकती है? सबसे उत्तम बात है। लेकिन ये कहीं आत्मा का नाम ही नहीं लेते। बेचारी आत्मा का क्या हुआ? अरे कहीं परमात्मा का नाम ही नहीं लेते। अरे उस बेचारे परमात्मा का क्या हुआ? वो आत्मा, वो परमात्मा, वो आत्मा। अच्छा ये बौद्ध है ना, तो ये आत्मा नहीं मानते इसलिए आत्मा का नाम नहीं लेते। ये बौद्ध है ना, इसलिए परमात्मा नहीं मानते इसलिए परमात्मा का नाम। हम तो आत्मा और परमात्मा को तो मानते जाएंगे, बाकी इनका सारा काम करेंगे। आत्मा परमात्मा हमारा और बाकी सारा काम इनका। ये पागलपन रहा। एक शिविर में रहा, 2 शिविर में रहा। सौभाग्य की बात है कि बहुत लंबा समय नहीं गया, तीसरा शिविर होते होते बात समझ में आई कि अरे बाबा, कोई भीतर आत्मा है, इसको मान लेने मात्र से क्या मिला रे? क्या मिला मुझे? अपने जीवन के इतने वर्ष गंवाए इसमें। भीतर एक आत्मा है, अलग थलग आत्मा है, इस संसार को बनाने वाला एक परमात्मा है, खूब माने जा रहा था ना। उस मानने से रंच मात्र भी अगर विकार निकले होते, थोड़े से भी विकार, राग के, कि द्वेष के, कि अहंकार के, कुछ तो निकले होते। कुछ नहीं निकला ना, बल्कि एक अहंकार और पैदा हुआ कि मैं धर्म को कितना समझने वाला। देख कैसे प्रवचन दे के लोगों को समझा देता हूं, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, और बाकी सारा प्रपंच अनित्य है। कैसे समझाता हूं लोगों को? ये संसार को बनाने वाला परमात्मा बड़ा दयालु है। बिना ही समझे क्या दया की उसने, इतने लोगों को दुखी बनाया। दया इस माने में जरूर माने कि इससे भी ज्यादा दुखी बना सकता था। अगर सचमुच कोई ऐसा बनाने वाला होता तो इतनी तो उसकी दया माने कि भाई संसार को इससे भी ज्यादा दुखी बना सकता था। तो नहीं बनाया तूने, तेरी दया है। क्या दया हुई रे? क्या करना हुई? जहां देखो वहीं दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो क्या जचा उसको, क्या सोचा इस प्राणी ने? कोई होगा ईश्वर नाम का व्यक्ति कि ऐसा संसार तैयार करूं जिसमें सब दुखी रहें। और फिर भगत कहता है कि अरे लीला है ये तो इसकी। अरे वाह, लोग दुखी हुए जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्राणी तड़पे जा रहे हैं, उसकी लीला हो रही है। कहां उलझ गए? तीसरा शिविर होते होते बात समझ में आने लगी। तो इतना समझ में आया पहले, अच्छा बाबा, कोई आत्मा है तो रहे, न है तो न हो, हमारा उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हमें तो अपने मानस के विकार निकालने हैं, क्योंकि ये हमारे रोग का मूल कारण है। जब तक विकार है तब तक कोई मान्यता हमें दुख से नहीं छुटकारा दिला सकी। तो इसलिए विकार निकालना ही हमको दुखों से छुटकारा देगा। एके सधे सब सधे, हमको ये काम करना जरूरी है। इसी तरह से कोई परमात्मा है, होगा भाई, होगा तो होगा, न होगा तो न होगा। कोई परमात्मा है तो भी, न है तो भी, मुझे अपने मन के विकार निकालने हैं और वो स्वयं निकालने होंगे। ये बात तीसरे शिविर होते होते समझ में आ गई। अरे कोई आत्मा होगी तो भी मन के विकार निकल जाएंगे तो बेचारी उस आत्मा का कल्याण ही होगा ना, बुरा कहाँ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो विकार निकालने का काम कर रहे हैं। कोई बेचारा ऐसा परमात्मा होगा, ऐसे संसार बनाने वाला, ऐसे नियमों को बनाने वाला, तो खुश ही होगा कि ये आदमी मेरे नियमों के अनुसार चलने लगा, अच्छी बात है, धर्म का पालन करने लगा, खुशी होगा ना।
लेकिन बात समझ में आए कि कोई ऐसा है हुआ नहीं। लेकिन फिर भी इतना ही बोझ उतरा तो साधना के क्षेत्र में छलांगे लगने लगी। जब तक ये बोझ लिए चल रहा है, निकम्मा बोझ लिए चल रहा है कि यही ठीक है, मेरी मान्यता ही ठीक है, ये बोझ केवल आत्मा के मानने वालों का ही नहीं है, परमात्मा के मानने वालों का ही नहीं है, उनका भी है जो आत्मा को नहीं मानते, जो परमात्मा को नहीं मानते। बार बार कहता हूँ कि ऐसे देश में जन्मा, ऐसे देश में अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए जहाँ में 100 में से 80 लोग इस बात को कतई नहीं मानते। बचपन से सुना ही नहीं, यही बात सुनी कि अपने भीतर कोई अलग थलग आत्मा नहीं है, ऐसा ही मानते चले आ रहे हैं। इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा ही मानते चले आ रहे हैं। उनके बीच में रहा और अब बरसों से इस देश में आया हूँ जहाँ 100 में से 80 क्या उससे अधिक लोग इस बात को मानने वाले कि अपने भीतर एक अलग थलग आत्मा है, इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है। तो भाई निष्पक्ष होकर के दोनों को देखता हूँ तो मुझे तो एक जैसे लगते हैं दोनों। वो भी वैसे ही राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, उसी प्रकार विकार जगा के व्याकुल होते हैं। ये भी इसी प्रकार राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, विकार जगा के व्याकुल होते हैं। फर्क क्या पड़ा? रोगी दोनों के दोनों। दोनों के रोग का कारण निकला नहीं, न उनका निकला न इनका निकला। मान्यताओं से कुछ नहीं होता, जान्यता से होगा, जानने से होगा। और जानने के लिए सारा मार्ग है। सच्च क्रिया, ये निर्वाण का साक्षात्कार वो करेगा कि निर्वाण के पूर्व के सारे प्रदेश का साक्षात्कार करता हुआ चलेगा। एक एक कदम साक्षात्कार करते चलेगा। हर सच्चाई का साक्षात्कार करते 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 उसका अतिक्रमण करके निर्वाण की अवस्था तक पहुंच जाएगा। प्रकृति की बहुत बड़ी दया हम पर। अब उसे ही कोई परमात्मा कहे तो कहे बहुत बड़ी दया। किस माने में दया? कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर यथाभूत सत्य देखना शुरू करता है, जैसा है वैसा है। क्रोध आया तो क्रोध आया है, इस क्षण की सच्चाई है। क्रोध आया है और इसकी वजह से शरीर में किस प्रकार की संवेदना हो रही है उसे देखता है। और दोनों को, चित्त और शरीर को देखो, इसका अनित्य स्वभाव। ये स्वभाव क्या है इनका? अनित्य है। उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। यूं समता के साथ जब उसे देखता है, भोक्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव भी नहीं है, केवल दर्शन है, मात्र दर्शन है। धीरे धीरे दृष्टा भाव भी समाप्त होता है। घटना घट रही है और उसे जाना जा रहा है। जानता हूं ये भी निकल जाता है, जानता है हूं निकल जाता है, रह जाता है। तो जैसे जैसे केवल तटस्थ भाव रह जाता है सत्य के प्रति और ज्ञान दर्शन दोनों के दोनों सम्यक होने लगती है, कुदरत अपने आप काम करने लगती है। हमारे भीतर के दबे हुए विकार अनेक जन्मों के, उनकी उदीर्णा होनी शुरू होती है। और उदीर्णा होते होते जैसे वो सतह पर आती हैं, हम समता में कायम रहते हैं तो उनका बल क्षीण हो जाता है, उनकी निर्जरा हो जाती है, उनका क्षय हो जाता है। और हम इसी प्रकार काम किए जाएं तो और दबे हुए हमारे कर्म संस्कार ऊपर आएं, सतह पर आएं, हम समता में रहें, उनका क्षय हो जाए, छुटकारा होता जाता है। और कुदरत की हम पर बहुत बड़ी दया ये कि जैसे ही आदमी इस काम में लगता है, अपने भीतर सच्चाई को देखने के काम में लगता है, वैसे ही जो उभर करके ऊपर आते हैं वो इस तरह के कर्म संस्कार पहले आते हैं जो बहुत स्थूल हैं, जो बहुत दुखदायी हैं, जो हमको एकदम अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं, वही उभर करके आएंगे। और वो उभर के आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं। यूं होते होते वो सारे कर्म संस्कार जो कि हमको अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं, वो सारे के सारे अगर निकल जाएं, तब पहली बार निब्बाण सच्च क्रियाय, पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार होता है। पहली बार मन मानस इस लायक होता है कि निर्वाण को साक्षात्कार तो कर ले। इसके पहले तो वो इस कदर उलझा हुआ है, निकलते निकलते अभी और बहुत बंधन हैं, अभी और बहुत विकार हैं, लेकिन कम से कम वो विकार जो अधोगति की ओर ले जा रहे थे वो समाप्त हुए। तो पहली बार चित्त और शरीर के परे की अनुभूति हुई, कुछ क्षणों के लिए हुई और फिर इस क्षेत्र में आ गया, कुछ सेकंडों के लिए हुई, फिर इस क्षेत्र में आ गया, कुछ मिनटों के लिए हुई, फिर इस क्षेत्र में आ गया। पहली बार अनुभूति हुई तो कहा स्रोत में पड़ गया। अब ये व्यक्ति मुक्ति के स्रोत में पड़ गया, श्रोतापन्न हो गया। अब दुनिया की कोई शक्ति इसे अरहंत होने से नहीं बचा सकती, अनंत होगा ही, कोई रोक नहीं सकती।
होगा ही अरहंत, क्योंकि मुक्ति के स्रोत में पड़ गया, अधिक से अधिक साथ जीवन तक यही काम करता जाएगा, करता जाएगा, करते जाएगा, सारे विकारों को निकाल लेगा, नितांत विमुक्त हो जाएगा, स्रोत में पड़ गया। और काम किए जाएगा, और काम किए जाएगा तो और विकार निकलने शुरू होंगे। अब तक इन 4 अपाय गतियों से मुक्ति मिली। एक और विशेषता होती है, कुदरत का नियम है कि जिस तरह के विकार हमने जड़ों से निकाल लिए, अब वो विकार हम नए सिरे से नहीं बना सकते। चित्त ने वो स्वभाव ही अपना खो दिया, बात ही खत्म हो गई। तो जो विकार, जो कर्म संस्कार हमको अधोगति की ओर ले जाने वाले थे, वो जब सारे निकल गए तो इसके बाद वो व्यक्ति बदल गया, बिल्कुल बदल गया, मुक्त हो गया। भले मुक्त हुआ अभी 4 अपाय गतियों से, लेकिन 4 अपाय गतियों से मुक्त हो गया। उस व्यक्ति को ऐसा कर्म संस्कार बनाना असंभव हो गया जो उसको नीचे की ओर ले जाएगा। पुराने जितने थे समाप्त हो गए, नया वैसा बनाता नहीं, छुटकारा हुआ। ऐसे ही यही काम करते जाएगा, और विकार निकलेंगे, और विकार निकलेंगे, आगे जाकर सगदागामी हो गया। निर्वाण की ओर गहरी अनुभूति हुई, वो तब होगी जबकि और विकार बहुत से निकल जाएंगे। तो ऐसी अवस्था कि अब ज्यादा से ज्यादा इस काम भोग के लोकों में एक जीवन मात्र होगा। सगदागामी माने एकदागामी, एक ही बार आएगा केवल, और आगे काम करेगा, विकार निकलते जाएंगे। तो अनागामी, इस काम भोग के सारे लोक में, पशु लोक और निरय लोक अधोगति के तो पहले ही छूटे, अब मनुष्य लोक और देवलोक का जो काम भोग का जीवन है उससे भी छुटकारा हुआ। अब केवल ब्रह्मलोक में, रूप ब्रह्मलोक में एक बार जन्म लेगा, और वहीं यही अभ्यास करते करते मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और विकार निकालते निकालते इसी जीवन में सारे निकाल लिए तो अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई। इसी जीवन में एक मृत्यु है, बस केवल जन्म नहीं, अब एक मृत्यु है, वो मृत्यु हुई कि समाप्त, अब इसके बाद कोई जन्म नहीं। तो ये सारा का सारा मार्ग निब्बाण सच्ची क्रिया, ये तो निर्वाण का साक्षात्कार करवाता है। तो ये सारे के सारे जो दुखों से मुक्ति है वो स्थायी मुक्ति होती है। ये ऊपर से चित्त को सुधारने का काम करते हैं, दुखों से छुटकारा होता है, अस्थायी छुटकारा होता है। थोड़े समय के लिए आमोद प्रमोद में लग गए, थोड़े समय के लिए भजन कीर्तन में लग गए, नाम जप में लग गए, कोई एक रूप का, कोई आकृति का ध्यान करने में लग गए, किसी शब्द को दोहराने में लग गए, तो लगा कि हम दुखों से छुटकारा पा रहे हैं। सामयिक छुटकारा है, अच्छा है, थोड़ा सा तो लाभ हुआ, लेकिन जड़े नहीं निकले। इस मायने में एकायनो मग्गो कहा कि जड़ निकालते 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 निर्वाण का साक्षात्कार करा दे, ताकि उस तरह के दुख के कारण समाप्त हो जाएं। पहले ही साक्षात्कार से एक प्रकार के दुख के कारण समाप्त हो गए तो दुख समाप्त हो गया, और इस प्रकार 4 अवस्थाओं में से गुजर गया तो सारे दुखों के सारे कारण समाप्त हो गए। वीतराग हो गया, अब वो व्यक्ति राग जगा ही नहीं सकता। वीत द्वेष हो गया, जगा ही नहीं सकता, जितना था वो निकाल दिया, नया जगा नहीं सकता। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं, पुराने सारे क्षीण हो गए, नया अब होता नहीं, मुक्त हो गया। तो ये मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं, किसी दार्शनिक मान्यता को सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं, सच्चाई को देखते चले जाएंगे और जांचते चले जाएंगे। विकार निकल रहे हैं ना, छुटकारा हो रहा है ना, काम अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो उसका परिणाम अभी आना चाहिए, अकालिको आशु फल, अभी फल मिलना चाहिए। मरने के बाद फल मिलेगा, यहां कुछ नहीं मिलता तो धोखे की बात है। यहां फल मिल रहा है कि नहीं, ऐसे जांचते जाएंगे। अगर यहां फल नहीं मिल रहा है, मेरे विकार नहीं निकल रहे हैं, तो मुझे काम करना नहीं आया। फिर ठीक से समझेंगे कैसे काम करना चाहिए। काम अगर करना आ गया और ठीक से करेंगे तो कदम कदम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इस माने में एकायनो मग्गो लॉ है, कुदरत का कानून है। 2 हिस्से की हाइड्रोजन और 1 हिस्से का ऑक्सीजन मिलेगा तो कुदरत का कानून है, मॉइस्चर तैयार हो जाएगा, पानी तैयार हो जाएगा, कुदरत का कानून है। ये दोनों नहीं मिलेंगे, जिस किसी ग्रह उपग्रह में हाइड्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, वहां मॉइस्चर का नामो निशान नहीं। अब इसमें बौद्ध संप्रदाय क्या करेगा, इसमें जैन संप्रदाय क्या करेगा, इसमें हिंदू संप्रदाय क्या करेगा, इसमें कोई भी संप्रदाय क्या करेगा? कुदरत का कानून है। और धर्म तो कुदरत का कानून है कि जड़ों तक अपने विकारों को जो निकाल लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अपने को बौद्ध कहता रहे कि हिंदू कहता रहे कि जैन कहता रहे कि ईसाई कहता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
जड़ों से विकारों को निकालना ही एकमात्र मार्ग है मुक्ति का। ये समझ करके ही एकायनो मग्गो, इसे भली भांति समझ करके ही इस रास्ते पर कदम कदम आगे चलना है, प्रतिपादन करना है। और प्रतिपादन करते हुए जैसे विपश्यना शुरू करेंगे, प्रतिवेदन शुरू कर देंगे, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। किसी पर एहसान नहीं, अपने आप पर एहसान करना है। क्या हालत बना ली हमने अपनी अज्ञान अवस्था में, क्या हालत बना ली, सांप्रदायिक प्रपंचों में पढ़ के क्या हालत बना ली, दार्शनिक जंजालों में पढ़ के क्या हालत बना ली, कर्म कांडों में पढ़ के क्या हालत बना ली। अरे अपने आप पर करुणा करें, अपने आप पर दया करें, अपने दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग, राजमार्ग, इस पर चलें और अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साधें। जो जो आए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलम, भवत सर्व मंगलम, भवत सर्व मंगलम।